मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। ये हालत हो गई है कि आज पूरे मुल्क में जगह जगह घबराए फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके जलसों से मेरे वज़रात को परेशानी होती है। आपको परेशानी होनी चाहिए क्योंकि आवाम आपको आपका घेराव करेगी और आपको घर तक छोड़ के आएगी। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना इमरान खान के बस की बात नहीं। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा सिर्फ नवाज शरीफ बना सकते हैं। मरियम नवाज का स्कर्दू में जलसे से खिताब, कहा हुकूमत अपने आखिरी दिनों पर आ गई है, ये अब हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून सिलेक्टेड को एनआरओ नहीं देगी क्योंकि ये रिजेक्टेड है। अवाम आपका घेराव करेंगे, आपको घर तक छोड़ कर आएंगे। धांधली हुई तो गिलगित बल्तिस्तान नताइज मानेगा ना पाकिस्तान। इमरान खान जब भी कीमतें बढ़ने का नोटिस लेते हैं महंगाई बढ़ जाती है। अब अवाम कहते हैं वज़ीर आज़म नोटिस ना ही लें। पाकिस्तान के हर तबका को सरापा एहतजाज कर रहा है, चाहे वो हमारा मजदूर हो, हमारा ताजिर हो, हमारा तुलबा हो, हमारा डॉक्टर्स हो, हमारा नर्सेस हो, हर तबका सरापा एहतजाज है। क्या आप इस किस्म के जालिम हुक्मरानों के साथ देंगे? अवाम का जोश बता रहा है हम इलेक्शन जीत चुके हैं, हम गिलगित के अवाम को हक़े हुक्मरानी देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दयामिर में जलसे से खिताब, कहा नाअहल हुकूमत की वजह से हर तबका एहतजाज कर रहा है, हम गिलगित के लोगों का हक़ रोज़गार दिलवाएंगे। भुट्टो का जो मंशूर था आज भी हमारा वही मंशूर है, ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी आती है रोज़गार लाती है। डाकुओं को एनआरओ दिया तो सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा, जो मर्जी ब्लैकमेल करे एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का सवात में सेहत इंसाफ कार्ड फराहमी की तकरीब में खिताब, कहा मुल्क भर के डाकू एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए हैं। नवाज शरीफ ने कोशिश की किसी तरह एनआरओ मिल जाए, लंदन में बैठकर कह रहे हैं फौज के खिलाफ बगावत करो। इससे बड़ा मुल्क का दुश्मन कौन हो सकता है? जैसी जबान इस्तेमाल की गई कोई और मुल्क होता तो जेल में डाल देता। नवाज शरीफ पर केस जरदारी ने किए, आज दोनों इकट्ठे होकर एनआरओ मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने खुद को नवाज शरीफ के बयानिए से अलग कर लिया। फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ और उनकी पार्टी का ज़ाती फैसला था, इंतज़ार है वो कब सबूत पेश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो ने कहा कि PDM के एजेंडे की तैयारी के वक्त नून लीग ने जनरल्स का नाम नहीं लिया था, इत्तफाक हुआ था कि किसी एक इदारे के बजाय इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर में बराह रास्त नाम सुनकर धचका लगा, चाहते हैं पाकिस्तान में हर इदारा अपना काम करे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि कमज़ोर जमहूरियत आमरीत से कई दर्जे बेहतर है। बिलावल ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद कर दिया। बिलावल का बयान PDM का बयानिया एक ना होने का वाज़ेह सबूत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज का ट्वीट, कहा साबित हो गया PDM ज़ाती मफाद और इक़्तिदार परस्तों की बैठक है। बिलावल भुट्टो को पता चल गया है नून लीग उन्हें इस्तेमाल कर रही है। पीपल्स पार्टी ऐसे बयानिए का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे दुश्मन खुश हो। मुआवनी खुसूसी शहबाज गिल ने बिलावल का बयान खुशाइंद करार देते हुए कहा नवाज शरीफ और उनकी बेटी एनआरओ मांगते थे, एनआरओ ना मिला तो नवाज शरीफ ने मुल्की सलामती पर हमला कर दिया। फिरदौस आशिक अवान बोली वाज़ेह हो गया बिलावल जरदारी ने खुद को नून लीग के बयानिए से अलग कर लिया है। कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों के अरकान गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने मुंतखब नुमाइंदों को इंतखाबी मुहिम चलाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने हुक्म दिया इंतजामिया और पुलिस यकीनी बनाए गिलगित बल्तिस्तान में कोई मुंतखब नुमाइंदा दाखिल न हो सके। कौमी और सूबाई असम्बलियों और सेनेट मेंबरान के अलावा कोई भी शख्स इंतखाबी मुहिम चला सकता है। चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर IG और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ वादा माफ गवाह यासिर मुश्ताक का बयान सामने आ गया। कहते हैं 2014 में शरीफ खानदान के CFO ने सुलेमान शहबाज की रकम वाइट कराने के लिए राब्ता किया। CFO मोहम्मद उस्मान को बताया कि रकम वाइट करना हमारे बस की बात नहीं। CFO ने बताया कि TTs लगवाने के लिए मुश्ताक एंड कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल करेंगे। पुराने कारोबारी ताल्लुकात की बिना पर कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। अकाउंट में 29 करोड़ से ज़ायद की TTs लगवाई गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की लंदन से वतन वापसी। मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने कहा, इलाज की गर्ज से बाहर गया था। इल्ज़ाम लगाना अपोजिशन का काम है, जवाब देना ज़रूरी नहीं। मेरा तमाम कारोबार साफ शफाफ है। अपने ट्वीट में जहांगीर तरीन का अपनी शुगर मिलों में 10 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू करने का ऐलान। कहा, पंजाब हुकूमत के फैसले के खिलाफ किसी अदालती पटिशन का हिस्सा नहीं। चीनी की किल्लत खत्म करने और कीमत में कमी के लिए हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत नासाज। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल दाखिल। चौधरी शुजात को प्राइवेट ब्लॉक में रखा गया है। जरूरी टेस्ट और एक्सरे भी कर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अस्पताल आमद। चौधरी शुजात हुसैन की अयादत और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में गंदम खरीदारी का हदफ पूरा नहीं किया गया। मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, तमाम सूबों में सिंध ने गंदम का हदफ पूरा किया। PTI हुकूमत कोई काम जिम्मेदारी से नहीं कर रही। हुकूमत किसान दुश्मनी पर उतर आई, इसकी मजम्मत करते हैं। 1400 रुपये मन गंदम के रेट से किसान का पेट नहीं भरेगा। चीनी 110 रुपये किलो मिल रही है। क्या ये है नया पाकिस्तान? सनती पैकेज की बदौलत मुल्की बरामदात को फ़रोग मिलेगा। बिजली में रियायत से सनतों की पैदावार में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत कंट्रोल रेट पर चीनी रिलीज़ कर रही है। पंजाब के सहूलत बाज़ारों में सस्ते दामों चीनी मिलेगी। वफाकी वज़ीर सैयद फ़खर इमाम बोले, निजी सेक्टर ने 2,20,000 गंदम दरामद की है। मजमूई तौर पर जनवरी तक 18 लाख टन गंदम दरामद की जा रही है। सिंध हुकूमत ने गंदम की कमी को अहमियत नहीं दी। मुल्क की मईशत के सारे इशारे बेहतर हैं। आने वाले हालात मजीद बेहतर होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने की बुनियादी वजह एक्सचेंज रेट का मार्केट बेस्ड होना है। मुल्क में डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज और माइक्रो पेमेंट सर्विसेज ला रहे हैं। कोरोना सूरत हाल में पॉलिसी रेट 13 से कम करके 7% किया। दुनिया के किसी मुल्क ने इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। मौलिक वबा 24 घंटों में मजीद 30 जाने ले गई। अमवात की तादाद 6,923 तक जा पहुंची। 24 घंटों में 1375 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 16,242 तक जा पहुंची। कोरोना केसेस सामने आने पर मुल्तान में 5 सरकारी स्कूल बंद। इंतजामिया ने मुताशरा तालीमी इदारों में तलबा और असातिज़ा की स्क्रीनिंग की हिदायत कर दी। कौन बनेगा अमेरिका का सदर? सबको 5 रियासतों के रिजल्ट का इंतजार। एरिजोना और जॉर्जिया का नतीजा कल तक मुतवक्के। नेवाडा में डाक से डाले वोटों की गिनती के बाद 10 नवंबर तक नतीजा आएगा। पेंसिल्वेनिया में सदर ट्रंप के एतराज़ पर गिनती में ताख़ीर। शिमाली कैरोलिना के रिजल्ट की कोई डेडलाइन नहीं दी गई। नताइज में ताख़ीर के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे भी जारी। जो बाइडन 264 इलेक्टोरल वोट्स के साथ आगे। ट्रंप के 214 इलेक्टोरल वोट हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, इलेक्शन में मिली भगत से धांधली की गई। कानूनी वोट गिने तो मैं तारीखी कामयाबी हासिल कर चुका हूं। हम अहम रियासतों में हर जगह जीत रहे हैं। मुझे धोखे के जरिए जीत से बाहर किया जा रहा है। डेमोक्रेट निजाम को करप्ट बना रहे हैं। जीत के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं।
ट्रंप के सदारती हरीफ जो बाइडन भी जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं कोई शक नहीं हम इलेक्शन जीतेंगे। वो तमाम अमरीकियों के सदर बनेंगे। हर वोट की गिनती होनी चाहिए। लोग तहम्मुल का मुजाहरा करें। जल्द वोटों की गिनती मुकम्मल होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुआविन ख़ुसूसी बराए यूथ अफेयर्स उस्मान डार की मुलाकात। कामयाब जवान प्रोग्राम और टाइगर फोर्स के अमूर पर बातचीत। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल। अपोजिशन की इदारों के खिलाफ बयानबाजी की मजम्मत। कामयाब जवान प्रोग्राम से रोज़गार में इजाफा और गुर्बत में कमी आएगी। उस्मान बुज़दार का कहना है अपोजिशन का शरंगेज बयानिया बुरी तरह पिट चुका है। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं और ना ही कोई एजेंडा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा। मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान में खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि हुकूमत अपने आखिरी दिनों तक आ गई। अवाम आपसे तंग आ चुके हैं। अवाम और नवाज शरीफ के रास्ते से हट जाओ। नवाज का स्कर्दू में पावर शो, जलसे से खिताब में अपनी तोपों का रुख हुकूमत की जानिब ही रखा। अब ये एनआरओ हमसे मांग रहा है, अब तुम्हें नवाज शरीफ इंशाअल्लाह और मुस्लिम लीग नून तुम्हें एनआरओ नहीं देगी, क्योंकि पहले तुम सिलेक्टेड थे, अब तुम रिजेक्टेड हो। मरियम नवाज ने महंगाई पर बात की और हुकूमत पर खूब तनकीद की। पहले दोस्तों को नवाजता है, फिर खुद ही कमीशन बनाता है, खुद ही महंगाई करता है और फिर महंगाई का नोटिस लेता है। और जब महंगाई का नोटिस लेता है तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाती है। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि खुदा का वास्ता है तुम नोटिस ना लिया करो। मरियम नवाज ने मजीद कहा, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना इमरान खान के बस की बात नहीं। गिलगित बल्तिस्तान को उनकी तबाही से बचाना चाहते हैं। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि नाअहल हुकूमत की वजह से हर तबका एहतजाज कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोजगार देती है, बाकियों की हुकूमत आती है तो रोजगार छीना जाता है। उन्होंने दावा किया कि 15 नवंबर के बाद यहाँ हुकूमत बनेगी। जनवरी के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत वफाक में भी बन रही है। पीपल्स पार्टी का द्यामर में पावर शो। बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी जलसे से खिताब में तहरीक इंसाफ हुकूमत पर गरजते बरसते रहे। जब पीटीआई की हुकूमत आती है या किसी और की हुकूमत आती है तो महंगाई में इजाफा होता है, गुर्बत में इजाफा होता है, भूख में इजाफा होता है, बेरोजगारी में इजाफा होता है। बिलावल भुट्टो ने कहा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो रोजगार देती है, बाकियों की हुकूमत आती है तो रोजगार छीना जाता है। हम तो गरीब के लिए सोचते थे, अवाम के लिए सोचते थे। हमने तनख्वाह में इतना इजाफा किया कि आज तक लोग याद करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारा बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए उनके पेंशन्स में 100% इजाफा किया। अब बहुत से जमात यहाँ आएंगे, इन सबको मौका मिला है इक़्तिदार करने के लिए। आज भी इमरान का हुकूमत है वफाक में। इन सब से पूछें कि क्या आपने तनख्वाह में इजाफा किया है। बिलावल भुट्टो ने मजमे को यकीन दिलाया कि वो कभी यू टर्न नहीं लेंगे और हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होंगे। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।